हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक औरंगजेब बनाम मराठा स्वराज्य की अमर ज्योति। चलिए आपको 1657 में ले चलते हैं। शक्तिशाली मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गए, जिससे उनके 4 बेटों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच दिल्ली के तख्त के लिए घमासान युद्ध छिड़ गया। कूटनीति, युद्ध और छल के खूनी खेल के माध्यम से औरंगजेब विजयी हुआ और अपने ही पिता को कैद करके 1658 में तख्त पर कब्जा कर लिया। दिल्ली सुरक्षित होने के बाद औरंगजेब की महत्वाकांक्षाएं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की ओर मुड़ गईं, लेकिन दक्षिण में ऊबड़ खाबड़ सह्याद्री पहाड़ों में एक नई ताकत बढ़ रही थी, मराठा साम्राज्य। मराठों का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहे थे। वो सिर्फ राजा नहीं थे, वो स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उनकी युद्ध नीतियां, तेज हमले और अभेद्य किले मुगल सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थे। कई कोशिशों के बावजूद औरंगजेब शिवाजी को कभी हरा नहीं पाया। 1665 में पुरंदर की संधि के बाद भी शिवाजी ने अपनी शक्ति को मजबूत करना जारी रखा और 1674 तक उन्हें रायगढ़ में छत्रपति का ताज पहनाया गया, जिससे मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के साथ औरंगजेब को लगा कि मराठा शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन शिवाजी के बेटे संभाजी महाराज लड़ाई को नई ऊंचाइयों पर ले गए। 1681 में 66 वर्षीय औरंगजेब ने मराठों को हमेशा के लिए कुचलने के लिए अपनी सेना का नेतृत्व दक्षिण की ओर करने का फैसला किया। हजारों हाथी, लाखों घुड़सवार और एक विशाल सेना लेकर यह उनकी सबसे लंबी और सबसे कठिन लड़ाई होने वाली थी। मराठा खुले मैदानों में मुगल सेना का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अपनाया। वे पहाड़ों और जंगलों में छिप जाते, अचानक हमला करते और तेजी से गायब हो जाते। 1682 तक औरंगजेब ने मराठा किलों पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन हर जीत के साथ मराठों ने कहीं और नए हमले किए। 1687 में बीजापुर और 1686 में गोलकुंडा पर कब्जा करने के बावजूद मराठा केवल मजबूत होते गए। 1679 में संभाजी महाराज को विश्वासघात से पकड़ लिया गया और औरंगजेब के सामने लाया गया। जब उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने का मौका दिया गया तो संभाजी ने गर्व से घोषित किया, मराठा तलवार कभी इस्लाम के आगे नहीं झुकेगी। मेरी मौत से पहले मराठों का जिक्र करोगे तो तुम्हारी नींद हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। क्रोधित होकर औरंगजेब ने संभाजी को क्रूर यातनाएं दी, उनकी आंखें निकाल दी, जीभ काट दी और अंततः उन्हें मार डाला। लेकिन इस क्रूरता ने केवल मराठों की आग में घी डाला। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम महाराज और उनकी पत्नी रानी ताराबाई ने लड़ाई जारी रखी। 1690 और 1700 के बीच मराठा सेना ने मुगल के कब्जे वाले क्षेत्रों पर पलटवार शुरू किया। 1700 तक मराठा सेनापति संताजी घोर पड़े और धनाजी जाधव ने कई मुगल काफिलों को तबाह कर दिया था। 1705 में मराठों ने सतारा किले को वापस जीत लिया। 1706 तक औरंगजेब की सेना थक चुकी थी। 22 साल की लगातार लड़ाई के बाद औरंगजेब 1707 में अहमदनगर में बीमार, थका हुआ और अपने फैसलों पर पछतावा करता हुआ लेटा था। 3 मार्च को मरने से पहले उसने लिखा, मैंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। भारत को जीतने की कोशिश में मैंने खुद को बर्बाद कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु ने मुगल साम्राज्य के पतन की शुरुआत को चिह्नित किया, जबकि मराठा सत्ता में बढ़े। अंततः 1757 तक भारत के अधिकांश हिस्से पर राज किया। औरंगजेब मर गया, लेकिन मराठों का स्वराज्य का सपना जिंदा रहा। शिवाजी महाराज का सपना पूरा हुआ। हर हर महादेव। स्वराज्य अमर रहे। देखने के लिए धन्यवाद और इतिहास की और भी अद्भुत कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।